दिसंबर की कड़कती सर्दी में उस तूफानी रात में मैं अपनी मम्मा के साथ था। होटल में हम ठहरे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात में क्या होने वाला है। एक्चुअली में मम्मा और पापा अपनी शादी की एनिवर्सरी पर यानी कि मैरिज एनिवर्सरी पर शिमला के उस होटल में एक हफ्ते के लिए गए थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पापा मम्मा से झगड़ा करके वापस चले गए थे। लेकिन मुझे वहाँ जाकर जब मम्मा का हाल मालूम हुआ, उनको मैंने रोते देखा, तो उन्हें मैंने पूरा प्यार दिया था। लेकिन सर्दी की उस तूफानी रात में मैं अभी भी भूल नहीं सकता कि मम्मा को मैंने कैसे संभाला था। पापा ने दिल तोड़ दिया, लेकिन मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। माँ और बेटे के प्यार की ये प्यारी कहानी है। परिवार में रहकर कई बार आपस में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मुझे तो वो देखने को मिला था। मुझे तो वो सब कुछ देखने को मिला था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा नाम मनीष है, मेरी मम्मा का नाम गरिमा है। मम्मा और पापा दोनों बचपन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक्चुअली में होता ये था, पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे और मम्मा घर पर रहती थी। वैसे मम्मा ने मुझे हमेशा पूरा प्यार दिया था। मम्मा काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। उन्होंने बचपन से ही मुझे पूरा प्यार दिया है। उनके बिना मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि पापा घर में होते ही नहीं थे। एक माँ और बेटे के प्यार को माँ और बेटा ही समझ सकते हैं। ज़िंदगी अच्छी चलने लगी थी। धीरे धीरे वक्त आने पर मैं बड़ा हुआ। उसके बाद कॉलेज के लिए जब मेरी स्टडी शुरू हुई तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। उन्हीं दिनों मम्मा ने अपना पार्लर का काम भी शुरू कर दिया था। मम्मा हर काम अच्छे से जानती थी, एक्सपर्ट थी। लेकिन मम्मा को पैसे चाहिए थे। हालांकि पैसे की कमी हमारे पास नहीं थी, लेकिन पापा से मम्मा के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पापा हमेशा बाहर रहते थे। अब मम्मा को काफ़ी बुरा लगता था। मैं तो हॉस्टल में था और पीछे मम्मा को अकेले रहना पड़ता था। इन्हीं दिनों मम्मा की एक दो लड़कों से दोस्ती भी हो गई थी। अब जब इंसान अकेला रह जाता है तो कोई ना कोई दोस्त होना ही चाहिए। वो लड़के थे ही ऐसे, मम्मा के कॉलेज के फ्रेंड थे। उन्हीं से अब दोबारा दोस्ती हो गई थी। शादी के बाद मम्मा ने किसी से दोस्ती रखी तो नहीं, लेकिन जब वो अकेली पड़ गई, कोई था नहीं, पापा बाहर थे, मैं भी हॉस्टल में रहता था, तो पुराने दोस्तों की याद उन्हें आ गई थी। तो बस वो उनसे मिलने जाया करती थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि चलो मम्मा को कोई प्यार तो करता है, उनकी कोई केयर तो करता है। लेकिन इसी बीच में आगे जाकर जब मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई, मुझे घर आना पड़ा। अब मम्मा का मैं पूरा ध्यान रखने लगा था, एक अच्छे बेटे की तरह उनकी पूरी सेवा करता था। बीच में मम्मा ने पार्लर का काम भी छोड़ दिया था। उनके दोस्त भी उनको छोड़ चुके थे, क्योंकि जब तक इंसान को किसी से कुछ मिलता है, बस दोस्ती हर कोई निभाता है। अब मम्मा मेरे साथ ही रहती थी, उनको वक्त ही नहीं मिलता था। दोस्ती का आगे चलाएं तो कैसे चलाएं, तो उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था। मम्मा को वैसे काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोग मिले ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। वैसे मम्मा ज़्यादा साड़ी ही डालती थी, कोई भी साड़ी क्यों ना हो, वो काफ़ी प्यारी लगती थी। मुझे अब भी याद है कि एक बार उनकी बर्थडे पार्टी थी। पापा ने आना तो था और हमने पार्टी का अरेंजमेंट बड़े अच्छे से किया था। हमारा घर वैसे भी काफ़ी बड़ा है, सारा अरेंजमेंट घर में ही था। घर के मेन हॉल में जो बड़ा हॉल था, उसमें सारा अरेंजमेंट था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन मैंने करवा दी थी, क्योंकि मम्मा को मैं हर तरह से वो प्यार देना चाहता था और पापा भी आने वाले थे। काफ़ी गेस्ट को हमने बुलाया हुआ था। शाम को 6 बजे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। मम्मा ने रेड कलर की बैकलेस ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। वैसे वो पार्लर में रेडी होने गई थी। हालांकि वो उनका पहले अपना पार्लर था, लेकिन अब तो किसी और के यहाँ जाना था, क्योंकि अब उन्होंने पार्लर छोड़ जो दिया था। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और मम्मा को बर्थडे गिफ्ट मैंने देना ही था। ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस और एक नेकलेस मैंने उन्हें गिफ्ट किया था, क्योंकि अब तक मेरी जॉब भी अच्छी लग गई थी, मेरी अच्छी सैलरी थी और मम्मा को मैं खुश रख सकता था। पापा ने 8 बजे आना था, लेकिन 9 बज चुके थे, 10 भी बज गई। अब पापा शायद नहीं आने वाले थे। केक भी हमने काटा नहीं था, लेकिन जब मम्मा को पता चला कि पापा ने आने के लिए मना कर दिया है, तो मम्मा काफ़ी परेशान हो गई। उस समय सारे गेस्ट घर पर ही थे। मम्मा रोती हुई अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे ये भी फील हो रहा था कि सारे गेस्ट आए हुए हैं, ऐसे तो इंसल्ट होती है। मैं उसी समय मम्मा के बेडरूम में गया। मम्मा चेंज करने लगी थी, लेकिन मैंने कहा, मम्मा प्लीज़ यार चेंज मत करो, इसी गाउन में रहो, बड़े प्यारे लग रहे हो, सारे गेस्ट आए हुए हैं, अब केक तो यार काटना ही पड़ेगा। पापा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ। मैंने उन्हें गले से लगाया, बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझाया। अब उन्हें हैंडल करना ही था और मुझे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मम्मा को जब मैंने समझाया, उन्हें प्यार दिया,
तो वो मान तो गई थी, लेकिन वो उनकी आंखों में काफ़ी चमक सी आ गई थी। वो समझ चुकी थी कि मैं अभी उन्हें संभाल सकता हूँ, यानी कि मैं उनका ध्यान रख सकता हूँ। और सच में वो हद से ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर वो वापस आई, यानी कि जहाँ पर पार्टी थी। सारे गेस्ट आए हुए थे, केक काटा गया। रात को 1 बजे हम फ्री हुए थे और मम्मा ने उसके बाद मुझे गले से लगाया और कहा, देख बेटा मनीष, आज पापा के बिना तूने मुझे वो पूरी खुशी दी है जो शायद वो भी नहीं दे सकते। मुझे पता है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन क्या करूं, अब जिंदगी तो काटनी ही है। उनकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। मैंने उनके आंसू पोंछ दिए और गले से लगाकर कहा, मम्मा अब सो जाइए। वो नाइटी डालकर बस सोने चली गई थी। बेडरूम में वो चली गई, लेकिन मुझे पता था कि अब भी उनको पापा की याद आएगी। तो उनके पास मैं भी चला गया था, उनके साथ ही सोया था और उन्हें पूरा प्यार से मैंने संभाला था। मुझे पता था कि पापा की याद में वो जरूर रोएंगी, क्योंकि कोई भी लेडी क्यों ना हो, अगर उसके हस्बैंड उसकी बर्थडे पार्टी के दिन कहकर भी घर नहीं आते तो रोना तो आता ही है। मम्मा रोने लगी थी। मैं तो उनके साथ ही था। मैंने बड़े प्यार से उन्हें संभाला था, पूरा प्यार दिया था, उन्हें खुश कर दिया, यानी कि अपनी बातों से उन्हें समझाया, प्यार दिया। वो काफ़ी खुश हो गई थी। फिर वो समझ चुकी थी कि कोई बात नहीं, अगर एक इंसान ज़िंदगी में खुशी नहीं देता तो कहीं ना कहीं से खुशी मिल ही जाती है। सुबह वो पहले से नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। ब्यूटीफुल नाइटी में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी, मनीष आज छुट्टी कर लो। मैंने कहा, हाँ कर लेता हूँ, जाना कहाँ है? तो वो कहने लगी, बस कहीं घूमने चलेंगे। तो मैंने देखा उनके मन में मेरे लिए काफ़ी प्यार जाग रहा है और एक्चुअली में उनके मूड को मैंने अच्छा करना था। मुझे पता था अगर मैं ऑफिस में चला गया तो फिर से उन्हें पापा की याद सताएगी, वो फिर से रोएंगी। लेकिन इस कारण मैंने समझ लिया कि आज का वक्त, आज का सारा दिन उनके साथ बिताना है। सारा दिन हम बाहर ही घूमते रहे थे। जीन्स टॉप में वो मेरे साथ गई थी, लेकिन रात को हम क्लब में भी गए थे। अच्छा डांस किया, काफ़ी मस्ती हुई। लेट नाइट हम वापस आए फिर से। उसके बाद तो मैंने उन्हें पूरा प्यार से हर बात समझाई थी कि मम्मा देखो, हर खुशी ज़िंदगी में हमेशा नहीं मिलती। उन्हें पूरा प्यार दिया, वो समझ चुकी थी। ज़िंदगी चलने लगी थी। आगे जाकर वो वक्त भी आ गया था। अनु नाम की लड़की से मेरी शादी हो गई थी। हालांकि मम्मा ने ही अनु को कहीं देखा था, किसी शादी में वो मिली होगी, लेकिन अनु हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। मिनी ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी और मम्मा और अनु साथ में खड़े हों तो ऐसे लगता था जैसे दोनों बहनें हों, क्योंकि मेरी मम्मा हद से ज़्यादा क्यूट थी। अपनी एज जो उनकी थी उससे वो काफ़ी कम एज की लगती थी। और मम्मा ने खुद हमारा सब कुछ शादी का प्लान किया था, यानी कि हर काम उन्होंने खुद करवाया था। सारा कुछ अरेंजमेंट उन्होंने ही किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती हैं। और तो और हनीमून पर हमने कहाँ जाना है ये भी मम्मा ने ही डिसाइड किया था। एक्चुअली में मम्मा और पापा हनीमून के लिए शिमला में गए थे। बस उसी होटल में उन्होंने हमारा अरेंजमेंट करवा दिया था। हम शिमला में हनीमून के लिए गए थे। अनु के साथ 7 दिनों के लिए हनीमून पर मैं उस समय शिमला चला गया था। उसी होटल में हमने स्टे किया था जहाँ मम्मा और पापा ने हनीमून के दौरान स्टे किया था। वो काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी प्यारा होटल था और हनीमून का असली मज़ा शिमला में ही आता है। वैसे मम्मा से मेरी बात होती ही रहती थी और मुझे पता था कि मम्मा को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि अपने बेटे को वो खुश देखना चाहती थी। मैं उनको काफ़ी प्यार जो करता था। जब हम वापस आए तो मम्मा ने सब कुछ पूछा था। हमसे पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने कहा, नहीं यार मम्मा, आपने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है। सच में माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया था। ज़िंदगी अच्छी चलने लगी थी। अनु काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी मुझे और अनु के साथ मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था। देर रात तक हमारी पार्टी चलती ही रहती थी, मतलब हम रोमांस करते रहते थे। हस्बैंड वाइफ में प्यार हो तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। वैसे मम्मा के साथ भी मैं काफ़ी बार कहीं बाहर जाता रहता था। उनसे भी मेरा पार्टी वाला प्रोग्राम चलता ही रहता था। हम कभी ना कभी होटल में डिनर के लिए जाते थे। कभी हम तीनों जाते थे और कभी मम्मा को अकेले लेकर मैं जाता था, क्योंकि वो जो चाहती थी मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती थी। मम्मा वैसे भी होटल में जाकर काफ़ी खुश होती थी। एक बार की बात है, बस मम्मा और पापा की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। अब उन्हीं दिनों पापा पहले ही घर आ गए थे। तो मम्मा ने डिसाइड किया कि एनिवर्सरी के दिन वो पापा के साथ शिमला की उसी होटल में जाएंगे जहाँ पहली बार वो हनीमून पर गए थे। पापा मान गए थे। बस हफ्ते बाद उन्होंने जाना था और मैं काफ़ी खुश था कि चलो मम्मा को कोई खुशी तो मिलेगी। एक्चुअली में मैं और अनु मम्मा का ध्यान तो रखते थे और मैं तो वैसे भी हर तरह से ध्यान रखता था। मम्मा खुश रहती थी, लेकिन पापा साथ हों तो बात कुछ अलग होगी। हमने सारा प्रोग्राम डिसाइड कर लिया था, यानी कि अपने मन में हमने सारा कुछ प्लान बना लिया था। उसी अकॉर्डिंग शिमला के उस होटल की बुकिंग इस बार मैंने करवा दी थी। 5 दिनों के लिए मम्मा को पापा के साथ जाना था। वैसे पापा अब टूर पर चले गए थे
और मुझे पता था कि इस बार पापा मम्मा के साथ ज़रूर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर खुशी हमेशा नहीं मिलती। एक्चुअली में मेरी वाइफ अनु को मायके जाना पड़ा था, वहाँ कोई शादी थी, हालांकि दूर की रिश्तेदारी में शादी थी, मुझे तो जाना नहीं था, लेकिन अनु चली गई थी। उस रात को मम्मा मुझे कहने लगी, चल बेटा कहीं होटल में डिनर करके आते हैं, काफ़ी दिनों से बाहर गए नहीं। उस समय मम्मा ने ब्यूटीफुल गाउन ड्रेस डाल ली थी, क्योंकि पार्टीज में होटल में वो ऐसी ड्रेस ही डालती थी। लेट नाइट हम वापस आए थे, डिनर काफ़ी अच्छे से हम करके आए थे। रात को हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, रोमांटिक मूवी देखते रहे। फिर वो मुझसे पूछने लगी, तू खुश तो है अनु के साथ? मैंने कहा हाँ मम्मा। वैसे वो मुझे कहने लगी, मेरा प्यार तो तुझे मिल ही रहा है, अब अनु भी तुझे खुश रखती है, बस मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई। तो वो दिन भी आने वाले थे जब मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। अब सारा कुछ प्रोग्राम पहले से डिसाइड था। हनीमून जहाँ पर उनका हुआ था, शिमला के उस होटल की बुकिंग पहले ही करवा दी थी, लेकिन पापा एक रात पहले आ ही गए थे। हम काफ़ी खुश थे कि पापा ने अपना प्रॉमिस निभाया है। मम्मा और पापा सुबह चले गए थे और मुझे खुशी थी अनु भी तब तक वापस आ गई थी। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर खुशी हमेशा नहीं मिलती, ये बात फिर से हमारी लाइफ में आ गई थी। एक दिन के बाद मम्मा की मुझे कॉल आई कि मनीष मुझे यहाँ से आकर ले जा। मैंने कहा मम्मा हुआ क्या है? वो रोने लगी थी। फिर उन्होंने बताया कि पापा लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से चले गए हैं। मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने अनु को बोला तो अनु कहने लगी, देखो यार अब मम्मा को लेने तो जाना ही पड़ेगा, वो काफ़ी परेशान होंगी। मैं अपनी गाड़ी पर शिमला चला गया था, उन्हें लेने में शिमला गया। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा वो काफ़ी रो रही थी। उसी होटल में जहाँ मेरा और अनु का हनीमून हुआ था, होटल के उस रूम में वो काफ़ी रो रही थी। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी, लेकिन पापा उनका साथ छोड़कर लड़ झगड़ कर जा चुके थे। मम्मा काफ़ी रोने लगी थी और बाहर आंधी तूफान भी आने लगा था, काफ़ी बारिश आने लगी थी। सर्दी के दिन थे, कड़कती सर्दी थी और बारिश और तूफान काफ़ी ज़्यादा आने लगा था। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा यार अब वापस इतनी रात कैसे जाएंगे? तो मम्मा कहने लगी, मैं वैसे ही परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तेरे पापा हमेशा परेशान करते हैं। ये कहकर मम्मा रोने लगी। मैंने उन्हें गले से लगाया और मम्मा को बोला, मम्मा देखो बाहर काफ़ी तूफान आ रहा है। तो वो कहने लगे, तूफान तो हर जगह आता ही है, मैंने उन्हें प्यार देकर खुश किया था। फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखो मम्मा, मैंने पहले ही बोला था कि पापा के साथ आप कहीं मत जाओ, क्योंकि उनका ऐसा ही है, वो हाँ तो कर देते हैं लेकिन आपसे झगड़ा करते ही हैं। लेकिन मैंने उन्हें बोला, मम्मा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। फिर मम्मा कहने लगी, सच में बेटा, बस तेरे लिए ही सारी ज़िंदगी जी रही हूँ और मुझे पता है कि तू मुझे वो प्यार देता है कि जिसके बिना अब रहा भी नहीं जाता। मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया था, उन्हें समझाया था, क्योंकि माँ और बेटे में प्यार होना ही चाहिए। मुझे ये भी पता था कि पापा ने उन्हें परेशान किया है। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई थी कि मम्मा को पूरे प्यार से संभालूं और मुझे उन्हें संभालना ही पड़ा। वैसे भी सर्दी काफ़ी थी, वो बीमार भी पड़ सकती थी, इसलिए मुझे उनका ध्यान रखना था। तो सारी रात उनके साथ ही था मैं। वैसे भी होटल में रूम तो हमने बुक करवाया ही हुआ था। फिर 3 दिन हम शिमला में ही रहे थे। मैंने अनु को बोल दिया था कि मम्मा के साथ ही हूँ और अनु सब कुछ समझती थी, उसे पता था कि सब कुछ चलता है। अब मम्मा के साथ 5 दिन का प्रोग्राम पापा ने बनाया था, लेकिन वो 5 दिन अब हमने मम्मा के साथ बिताए थे, यानी कि मैंने मम्मा के साथ बिताए थे। वापस आए तो अनु कहने लगी, बस भैया के यहाँ जाना है, उन्हें अब कहीं जाना है, बस साथ में जाऊंगी। और तुम्हें पता है कि भैया के बिना मैं रह नहीं सकती, यानी कि उनकी हर बात माननी पड़ती है। मैं समझ चुका था कि उसके भैया उससे काफ़ी प्यार जो करते हैं। तो मैंने कहा हाँ यार तू जा सकती है। वो मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि प्यार सबको चाहिए, रिश्तेदारी निभानी ही पड़ती है। और अनु के भैया उससे दिलो जान से चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। ये बात अनु ने मुझे पहले ही बता दी थी, प्यार आपस में होना ही चाहिए। तो जैसे मेरी मम्मा का मुझसे प्यार था, अनु को अपने भाई से प्यार था। रिश्तेदारी में, प्यार में ये सब होता है, एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है। परिवार में रहकर ये सब तो चलता ही है। लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने वो प्यार दिया था और मैंने भी उनको अच्छे से संभाला था। अब पापा घर पर आते थे, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं करते थे। मम्मा भी मुझसे पूरी खुश थी और खुशी ही सबके लिए जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरी होती है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।